नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और किसी भी डाउट के लिए आप लोग को पता ही है, आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके बच्चा लोग, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस चैनल को जाके प्लीज ज्वाइन इट, ताकि वहां उस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे और डेली बेसिस पे वहां पे एमसीक्यू पोस्ट होंगे, विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। ओके बच्चा लोग, और किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चे को इन वीडियोस का फुल बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और मैं तो हूं ही आप लोग के साथ, तो टेंशन नॉट। अपनी अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स क्लास में हम पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर के क्वेश्चंस पे थे। हमने प्रीवियस क्लास में उसका एक क्वेश्चन किया था विच वाज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, एंट्रीज थी, और वो सारी हमने बहुत अच्छे से कर ली। अब हम कुछ आगे इन क्वेश्चंस को बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ, सबको विजिबल है? ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। ठीक है, इस बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, लास्ट फ्यू ईयर्स का प्रॉफिट को एवरेज करके वो बोल रहे हैं कि इसका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख का। हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें कैपिटलाइजेशन मेथड की हेल्प से क्या फाइंड आउट करनी है, गुडविल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, given that the assets of the business are 10 lakh and its external liabilities are 1,80,000, the normal rate of return is 10%. इस बिजनेस में 10 लाख के असेट्स हैं और 1,80,000 की आउटसाइड लाइबिलिटीज है। अब इसके कुछ कंसेप्ट है, फटाफट से अच्छे से समझते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली बात, फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे करते थे? हम कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते थे? हम ये बोलते थे भाई, जो ये बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दैट इज जो ये एवरेज प्रॉफिट अर्न करेगा या अर्न कर रहा है या अर्न करेगा। एवरेज प्रॉफिट मतलब ओवर द पास्ट 3 इयर्स जो प्रॉफिट अर्न किया उसका एवरेज ही फ्यूचर में भी अर्न करेगा। उसके लिए इसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कितने कैपिटल का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब इसके बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। अगर नॉर्मल, अगर इस बिजनेस की कोई गुडविल ना हो तो कितना कैपिटल इस बिजनेस में लगा हुआ होना चाहिए, जिस हिसाब जितना ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसके हिसाब से कितना कैपिटल लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जितना ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है उस हिसाब से कितना कैपिटल लगा हुआ होना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर? ओके डन, क्लियर जी, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, दूसरा, इसमें से फिर माइनस करते हैं कि एक्चुअल इस बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है। सी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, ये डिफरेंस जो आता है वो आती है गुडविल। ठीक है, ये सीख चुके हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके प्रॉफिट के हिसाब से इसको कितना कैपिटल लगाना चाहिए था और एक्चुअल में कितना कैपिटल लगाना चाहिए था, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, जो सबको इतना रिटर्न मिल जाता है जब इसकी भी गुडविल नहीं होती है। तो कितना कैपिटल इसका लगा हुआ होना चाहिए था और कितना कैपिटल इसका एक्चुअल में लगा हुआ है, दैट डिफरेंस गिव्स व्हाट, गुडविल। ओके जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ओके, अब आ जाओ इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड इस कंसेप्ट में मैं समझाती हूं कि आउटसाइड लाइबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले यहां समझ लेते हैं ऐसे। आउटसाइड बोल लो या एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोल लो, दोज लाइबिलिटी वो पैसा जो अदर देन ओनर ने दिया है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए जो पैसा ओनर देता है उसे तो भाई कैपिटल बोला जाता है ना, और बाकी जो थर्ड पार्टी पैसा देती है उसे ही तो लाइबिलिटी बोलते हैं।
है तो ये कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड पे ही आता है, क्योंकि ओनर ने भी तो बिजनेस को पैसा दिया है और अकाउंटिंग के हिसाब से बिजनेस एंड ओनर आर डिफरेंट, राइट। लेकिन जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है उस टर्म को हम बोलते हैं कैपिटल, और जब कोई थर्ड पार्टी पैसा देती है उस टर्म को बोला जाता है लाइबिलिटी, या इसे फर्दर एडवांस करके बोला जाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी या आउटसाइड लाइबिलिटी। क्लियर बच्चा लोग, यहां तक कंसेप्ट क्लियर। अब बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ। एक और कंसेप्ट है कि देखो अब इसमें इस बिजनेस में एक्चुअली में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है हमें वो निकालना है। देखो इधर रहते हैं असेट, इधर रहता है कैपिटल, इधर रहती है लाइबिलिटी। ये पूरा का पूरा लाइबिलिटी और असेट रहता है, इनके अंदर सारे असेट्स आते हैं। इस लाइबिलिटी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है कैपिटल, एक आता है लाइबिलिटी। क्योंकि इन असेट्स को खरीदने के लिए एक तो ओनर पैसा देता है और एक आउटसाइड जैसे लोन, थर्ड पार्टी से जो पैसा मिलता है वो मिला के बनते हैं ये असेट, हम खरीदते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है कि बिजनेस में कितना कैपिटल लगा है, मतलब ओनर ने एक्चुअली में कितना पैसा दिया है, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज जितना पैसा ओनर लगाएगा उस पर उसको कितना रिटर्न मिल जाएगा विदाउट गुडविल। अगर उसकी कोई गुडविल है भी नहीं तो भी, आज एक नया बिजनेस कितना पैसा लगाए तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा, 10% का रिटर्न मिल जाएगा, उसकी कोई गुडविल नहीं है तो भी। यहाँ अब हमें कैपिटल निकालना है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमें ये 10 लाख के असेट दिए हैं और लाइबिलिटी दी है 1,80,000। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला भाई, ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मिलके बनते हैं असेट। तो ये कैपिटल कैसे निकलेगा, समझ में आया? बड़ा बड़ा लिख दूं? ठीक है, इस साइड लिख लेती हूँ। ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मिलकर बनते हैं असेट। अगर अब मुझे सिर्फ कैपिटल निकालना है तो मुझे लाइबिलिटी को इक्वेशन की दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। अब लाइबिलिटी प्लस साइड है, इक्वेशन की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब असेट माइनस लाइबिलिटी, सिंपल। सो 10 लाख माइनस, बिकॉज असेट कितने हैं 10 लाख के, लाइबिलिटी कितनी है 1,80,000 की। 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख, 9 लाख माइनस 80,000 इज 8,20,000, राइट। ये आ गया हमारा एक्चुअल कैपिटल जो इस बिजनेस में एम्प्लॉयड है। ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के। आई होप आपको पूरी तरीके से अब कंसेप्ट क्लियर है। एक तो आउटसाइड लाइबिलिटी किसे बोलते हैं, नॉर्मल लाइबिलिटी को भी बोल सकते हैं, उसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, कैपिटल निकालना और कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे निकलती है। हमने कैपिटलाइजेशन मेथड अपने कंसेप्ट वीडियो में भी सीख चुके हैं, मैंने सिर्फ थोड़ा सा रिकैप करवा दिया उसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, देखते जाओ। पहले निकालना कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए था। कैसे निकालोगे? फर्स्ट स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। ठीक है, कैपिटल शुड बी एम्प्लॉयड। इस बिजनेस में अगर कोई भी गुडविल नहीं होती तो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए था, बिकॉज उसका 10% का रिटर्न, ये प्रॉफिट आता 1 लाख का। क्लियर? फर्स्ट स्टेप मैंने किया, इस बिजनेस में कितना पैसा लगाऊं जिसका 10% 1 लाख मिल जाए, क्योंकि ये बिजनेस कितना कमा रहा है 1 लाख, बिकॉज मैं लिख भी सकती हूँ एवरेज प्रॉफिट 1 लाख का है। ठीक है, अगर कोई गुडविल नहीं हो तो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए कि उसका 10% 1 लाख आए। यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, सिंपल। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइड बाय 10%। कितना आ जाएगा ये 1 लाख, 10% डिवाइड मतलब 10/100, ये आ जाएगा 1 लाख इंटू 100 बाय 10, क्योंकि ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा 100/10। सिंपल कर लो। कितना आ रहा है 1 लाख इंटू 10 कितना आता है 10 लाख।
ठीक है, ये आ रहा है 10 लाख। ओके, सबको दिख रहा है? ठीक है, अब मुझे करना है, ये तो आ रहा है 10 लाख। सेकंड स्टेप मैं करूंगी, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने अभी अभी बताया, वो तो असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, 10 lakh minus 1,80,000 which gives 8,20,000। ठीक है, ओके। अब द फाइनल स्टेप, गुडविल कैसे निकलेगी? रेड से करती हूं इसे। कैपिटल कितना इंप्लॉय होना चाहिए था इस 1 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, जब कोई गुडविल ना हो, 10 लाख माइनस एक्चुअल में कितना पैसा लगाया गया है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 8,20,000। तो द आंसर इज 1,80,000। ये है जी गुडविल। ये 1,80,000 और ये 1,80,000 से कंफ्यूज नहीं हो जाना है बाबा, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ये गुडविल है। वो तो बाय चांस की बात है कि आंसर सेम आ रहा है। ठीक है जी, ओके जी। तो कैपिटल अगर कोई गुडविल ना हो तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 10 लाख की लगनी चाहिए। एक्चुअल कैपिटल कितनी लगाई है आपने? सिर्फ 8,20,000। ओनर ने कितना एक्चुअली में पैसा लगाया है? सिर्फ 8,20,000, जिससे वो 1 लाख कमा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है वो गुडविल है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? ओके, एक बार मैं पूरा आप लोग को स्टेप्स दिखा देती हूँ, सबको विजिबल है बच्चा? पहले मैंने निकाला कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए था, 10 लाख का। ठीक है, धीरे धीरे दिखाती हूँ। फिर एक्चुअल में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, 8,20,000, असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी मैंने करा है। उसके बाद एक्चुअल में कितना गुडविल निकलेगी कैपिटलाइजेशन मेथड से, सिंपल। ठीक है, क्लियर है सबको बच्चा? ओके, अब विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा एंट्रीज था इसलिए मैंने इसे डिफरेंट मार्क कर रहा है। ठीक है, देखो जी, वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। वर्मा जी एंड शर्मा जी, क्या नाम है ना, रिदम में नाम लिए। ठीक है, राइम बन गई ये तो। वर्मा जी शर्मा जी दोनों ही पार्टनर्स हैं। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ओके, इनका रेशियो कितना है? 5:3 का। ध्यान से सब लोग ध्यान देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का है। वर्मा जी एंड शर्मा जी पार्टनर्स है। ठीक है, दे एडमिटेड घोष, ये कैसा नाम है, रिदम में लेना चाहिए था। ठीक है भाई, घोष, उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया, किस लिए? 1/5 शेयर के लिए। अच्छा ठीक है, 1/5 शेयर के लिए इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट करा, खुशी की बात है। ओके, घोष इज टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल। घोष 20,000 रुपए एज कैपिटल लाएगा एंड 4,000 लाएगा एज अ शेयर ऑफ गुडविल। 20,000 तो वो लाएगा कैपिटल नाम से, 4,000 वो लाएगा अपना गुडविल का हिस्सा, अपना शेयर। ओके, आपको ये जनरल एंट्रीज पास करनी है कब? When the amount of goodwill is retained in the business। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, उसने फर्म को गुडविल दी और फर्म ने पार्टनर्स को दी गुडविल। तो पार्टनर्स ने वो पैसा एक्चुअल कैश में विड्रॉ नहीं किया है, उनके कैपिटल अकाउंट में ही दिख रहा है। इसका मतलब ये है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। मतलब समझो, जब पैसा पार्टनर ने विड्रू नहीं किया है,
पार्टनरशिप फॉर्म को पार्टनर को कैसे पैसा दे दिए, कैपिटल फॉर्म में। अब पार्टनर अगर वो पैसे को निकाल कर ले गए, मतलब कैश ले गए, तो मतलब बिजनेस से उन्होंने वो पैसा वो ले लिया। लेकिन अगर वो नहीं निकाल कर ले गए, कैपिटल में मिला हुआ है, तो कैपिटल तो पूरा का पूरा बिजनेस में ही लगा हुआ है ना, है कि नहीं। मतलब अभी तक उन्होंने बिजनेस से पैसे को नहीं निकाला है, ठीक है, ये है। सेकेंड, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विड्रॉन, इसका मतलब पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर, सारा प्रीमियम ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलता है, वो सारा का पैसा विड्रॉ कर ले गए, बिजनेस में नहीं रखा, ठीक है। थर्ड, जब 50% पैसा उन्होंने विड्रॉ कर ले गए, ओके। अब हम सबसे पहले इसमें स्टार मार्क करके पॉइंट लिखेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। क्या? बिकॉज इस केस में न्यू रेशियो भी नहीं दिया आपको एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी नहीं दिया, ना ही आपको बताया है कि अब नया रेशियो क्या आप निकाल सकते हो क्योंकि नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है न्यू शेयर? नहीं दिया। क्या आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग बताया है कि कितनी सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं? नहीं बताया है। जब ये दोनों चीजें नहीं बताते हैं तो क्या होता है, जो रेशियो होता है ओल्ड वो ही होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब जिस रेशियो में वो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी रेशियो में वो अब सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने शेयर को, ठीक है। ये प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है बच्चा, ठीक है। तो मतलब इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 5:3। बस मैं ये बताना चाहती थी। डन जी, डन, ओके। चलो अब तो एंट्रीज ही करनी है, क्या है उसमें। फर्स्ट की एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट, पैसे लेकर आया कौन, नया पार्टनर घोष। एक तो कैपिटल के पैसे लाया है और एक प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, ठीक है, ओके। कितना लाया है भाई, 20 कैपिटल के, 4,000 गुडविल के, तो टोटल 24,000 लाया है। विजिबल है, ठीक है, ओके। अब ये एंट्री तो ए बी सी तीनों ही केस में सेम रहेगी। ये फर्स्ट एंट्री तीनों केस में डिट्टो सेम है। अब देखना जरा, सेकेंड एंट्री बदल जाएगी। जो फर्स्ट केस है उसमें सेकेंड एंट्री क्या होगी, नहीं एक्चुअली सेकेंड एंट्री भी सेम रहेगी, थर्ड एंट्री बदल जाएगी क्योंकि कैपिटल तो दे ही रहे ना। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी, पार्टनर फर्म को पैसे ही नहीं देता है, ये भी होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। मैं अभी क्लियर करती हूँ और कितने केसेस इसके पॉसिबल है ना वो भी क्लियर करूंगी, एक बार एक क्वेश्चन हो जाए उसके बाद, ठीक है। ए बी सी में सेकेंड एंट्री तो सेम ही होगी। सेम क्या कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है कितना जी, 24,000 है ना, नहीं सॉरी 4,000, मैं भी पागल, 4,000 सॉरी, ठीक है। मैं भी क्या करती हूँ भाई, टोटल थोड़ी ना 4,000 ही लेना है। हाँ हाँ गलती हो गई, माफ कर दो, 4,000 लिख दिया, जान लोगी क्या बच्चे की। चलो आप तो मैम की जान लेने पे आ जाते हो बिल्कुल। चलो करो करो। अब ये जो गुडविल है 4,000 की, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को बटेगी। मतलब नाम क्या थे इनके, बहुत अच्छे से नाम थे, हाँ, वर्मा और शर्मा जी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3 का है। वर्मा कैपिटल अकाउंट टू शर्मा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 5:3 का है। मतलब अगर मैं निकालना चाहूं तो 4,000 इंटू 5/8 इंटू 5 दैट इज 2,500। तो फिर ये तो 15,000 1500 आ जाएगा ना, ठीक है बेटा जी। मैंने जो ये निकाला है ना, ये आप है ना इसके वर्किंग नोट्स बना देना, ठीक है। ये मैं जो ब्रैकेट में निकाल रही हूँ ना, या ब्रैकेट में नहीं, अलग से वर्किंग नोट्स बना के दिखाना, ठीक है। तो ए केस हो, बी केस हो, सी केस हो, तीनों केस में ये दो एंट्रीज तो सेम रहेंगी, ठीक है।
अब मैं चलती हूँ आगे। अब जो फर्स्ट केस है उसकी थर्ड एंट्री कुछ और होगी, क्या उसमें पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं वो, है ना, तो फिर कोई थर्ड एंट्री होगी ही नहीं। ठीक है जी, देखो फर्स्ट केस क्या है, when the amount of goodwill is retained in the business, बिजनेस में ही रख रहे हैं ना बाबा, तो कोई एंट्री नहीं होगी। बिजनेस में रखने की एंट्री हमने कर तो ली, कैपिटल में पैसे चले गए, खुश। ठीक है, सेकंड केस में उसने क्या किया, पूरा पैसा विड्रॉ करा है, इसकी एंट्री तो जरूर होगी बाबा। मतलब बी, जो सेकंड केस है उसकी थर्ड एंट्री क्या होगी, इन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो मतलब जो इनका कैपिटल अकाउंट हमने इतने से क्रेडिट किया था कि तुम्हें इतने पैसे और देने हैं, वो पैसे वो निकाल कर ले गए जी, ले गए। मतलब वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2500 1500 4000 पैसे लेकर विड्रॉ उन्होंने कर लिया, सिंपल। अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस में दिया हुआ है, देखो ध्यान से दिखाती हूँ, थर्ड केस में 50% विड्रॉ कर लिया उन्होंने, 50% विड्रॉ कर लिया। तो अब इस केस में क्या होगा, सिंपल, इस केस में क्या होगा, इस केस में थर्ड केस में 4000 का 50 मतलब 2000 रुपए तो इन्होंने बिजनेस में ही रहने दिए हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। बाकी 2000 विड्रॉ किए हैं, तो उसके लिए सेम, वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 रुपए। अब 2500 का आधा कितना होता है भाई, 1250, आधे पैसे विड्रॉ किए ना, 1500 का आधा 750, सिंपल, डन डन, हो गई एंट्री। मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको बता रही थी, विजिबल है ना, हाँ, वो पॉइंट में ये बता रही थी, अगर ऐसा लिखा होता कि न्यू पार्टनर ने डायरेक्टली पैसा दिया है, नए पार्टनर ने डायरेक्टली पैसा दे दिया है पार्टनर्स को, मतलब फॉर्म में वो पैसा लेकर ही नहीं आया, सीधा ओल्ड पार्टनर्स को पैसे उसने दे दिए, तो जब वो फॉर्म में पैसे नहीं लेकर आया तो हम फॉर्म में एंट्री क्यों करेंगे, ये एंट्रीज हम पार्टनरशिप फॉर्म के लिए तो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बस कैश टू कैपिटल लिख देंगे, बस 20,000 और 20,000, ये वाली एंट्री नहीं होगी, मतलब कैश 4000 से डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल 4000 से क्रेडिट, ये नहीं होगा, क्योंकि नए पार्टनर ने डायरेक्टली पैसे दे दिए हैं पार्टनर्स को। तो उस केस में फिर बस एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू गॉश कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है जी, ओके, लिख के भी दिखा दो एक बार बच्चा लोग, देख लो यहाँ, देख लो, विजिबल है सबको, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू गॉश कैपिटल 20,000, सिंपल, क्योंकि उसने डायरेक्टली पैसे दे दिए, फॉर्म में जब पैसा आ ही नहीं रहा है तो वो एंट्री क्यों करेंगे, ये हम पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स में तो एंट्री देख रहे हैं। ठीक है, ओके। अब बाकी जो हमने इस क्वेश्चन में किया वो आपको अच्छे से बताती हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3 का ही है, समझ में आया होगा क्यों, रीजन अच्छे से बताया है। फर्स्ट एंट्री तो सेम है, उसने 24,000 रुपए दिए, 20,000 कैपिटल के नाम से, 4,000 प्रीमियम के नाम से, डन जी। उसके बाद सेकेंड एंट्री, ये जो प्रीमियम है ये पार्टनरशिप फर्म को मिला है, ये उन्होंने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो प्रीमियम वर्मा और शर्मा के कैपिटल अकाउंट में गया। अब फर्स्ट केस में बोला है उन्होंने बिजनेस में ही रखा है, पैसा विड्रॉ नहीं किया, तो कोई और एंट्री इसके अलावा होगी ही नहीं। सेकंड केस में उन्होंने बोला है कि वो पूरा का पूरा पैसा ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर ले गए, तो मतलब वो पैसे ले गए, कैश ले गए 4,000 का, तो भाई अब उनको ये पैसे हमें नहीं देने हैं, हमने जो कैपिटल नाम से उनको क्रेडिट कर रखा है अब उन्हें डेबिट करो, क्योंकि इतना पैसा वो लेकर चले गए पार्टनर्स। तो वर्मा एंड शर्मा का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एक सिंपल ड्राइंग की एंट्री है। ड्राइंग का कंसेप्ट क्या है, हमने पार्टनरशिप बेसिक्स में बहुत अच्छे से सीखा है कि एंट्री यहाँ पे कि डेबिट क्यों हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से सीखा है। सो प्लीज बेसिक्स के वीडियोस को अच्छे से देखना, अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो, ठीक है। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बच्चा, क्योंकि हो सकता है कोई नया बच्चा ज्वाइन करे और वो डायरेक्ट यहाँ पे आके वीडियो देखेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले बेसिक्स के वीडियोस देखने बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या है बच्चा लोग,
उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, अगर 50% विड्रॉ किया तो 50% के लिए तो उसने बिजनेस में ही रखा है पैसा, कोई एंट्री नहीं होगी, बाकी 50% की विड्रॉल एंट्री हो जाएगी, ड्रॉइंग की एंट्री हो जाएगी, वर्मा शर्मा का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू कैश 2000 रुपए, सिंपल। क्योंकि कैपिटल भी एक तरीके से लाइबिलिटी ही होती है ना बच्चा लोग, तो वो कैपिटल जितना ज्यादा दिखता है मतलब फर्म को टेंशन होती है, अच्छा पार्टनर को इतना पैसा देना है, अब भाई पार्टनर तू इतना पैसा ले तो गया, हमारी लाइबिलिटी कम कर, मतलब कैपिटल डेबिट कर, तभी तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, सिंपल। ओके डन। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं भाई, इसमें क्या है ऐसा। ओके आरती एंड भारती, अच्छा भारती उसके साथ तो हर्ष होना चाहिए, आरती क्यों है, ठीक है, रियल लाइफ पार्टनर्स नहीं ना, पार्टनरशिप फॉर्म की पार्टनर्स की बात हो रही है, ठीक है। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। अगर कोई भारती और हर्ष को नहीं जानता होगा तो किसी को मेरा जोक नहीं समझ आया होगा, सॉरी सॉरी फॉर द पीरियड, हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, किस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 3:2 में, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, एडमिट करा किसको, सारथी को, ठीक है, बड़े रिदम में नाम लिए हुए हैं इसमें, सारथी को किया वो 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। आरती एंड भारती, हाँ हंसी मजाक के साथ भी पढ़ाई हो सकती है, हमें क्यों ऐसे खड़ूस बन के पढ़ना है यार, पढ़ाई तो है, कोई सजा थोड़ी ना मिली हुई जो खड़ूस की तरह स्ट्रिक्ट के साथ क्रोध होके पढ़े, हंस के पढ़ो, खुश होके पढ़ो, काम फटाफट हो जाएगा। हाँ और क्या, खुश होके पढ़ो यार, चलो आ जाओ। तो सारथी जो है 1/4 शेयर के लिए उसे एडमिट किया, ठीक है। सारथी ब्रिंग्स 50,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 10,000 फॉर हिज 1/4 शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है। अपने 1/4 शेयर ऑफ गुडविल के लिए सॉरी वो 10,000 रुपए लेके आया, 50,000 तो वो कैपिटल के लेके आया और 1/4 शेयर के लिए वो 10,000 रुपए लेकर आया। ओके जी ओके। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती 5,000। आरती एंड भारती इनकी बुक्स में ऑलरेडी 5,000 की गुडविल दिख रही है, ठीक है। हमें क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1:1 का, हमें अभी इसका ट्रीटमेंट करना है, लेकिन नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है इसमें 2:1:1 का, हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। अब पहली बात ये कि इस केस में न्यू रेशियो दिया है तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर नहीं होंगे, मतलब हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकलता है, सिंपल, ये समझ में आया। फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप वाइज बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में होना क्या है, फिर क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इस केस में न्यू रेशियो दिया है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा सबसे पहले, तो पहली बात ये। दूसरी बात, इसमें ऑलरेडी बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है और हमने क्या पढ़ा था, जब ऑलरेडी बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट करती है तो सबसे पहले उससे खत्म करते हैं, बुक से हटाते हैं, उसके बाद जो भी प्रीमियम मिलता है उसका नॉर्मल जैसा ट्रीटमेंट हमने सीखा है बिल्कुल वैसा करते हैं, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक से हटाते हैं, सिंपल। इस क्वेश्चन में वो ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, सिंपल। पहले आरती का निकालते हैं। आरती का न्यू रेशियो क्या आ रहा है, 2:1:1, 3:4 है ना, 2/4 माइनस 3/5, एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, तो 4 5 दैट इज 10, 5 4 दैट इज 12, ये क्या आ जाएगा -2/20, सैक्रिफाइस कर रहा है इसलिए माइनस में आ रहा है, ठीक है। फिर है भारती का न्यू रेशियो है 1/4, ओल्ड रेशियो है 2/5, अगेन इसका एलसीएम 20 आ जाएगा, 4 5 मतलब 5 5 4 मतलब 8, यह आ गया -3/20, ठीक है। और सारथी का कुछ नहीं होगा भैया, सारथी तो नया पार्टनर बना, उसको तो 1/4 शेयर मिला है, सैक्रिफाइस थोड़ी ना किया है उसने, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, दोनों का ही नेगेटिव है, मतलब 2:3, सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना बिकॉज, इसीलिए, ठीक है। इसे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो भी कर सकते हो, मैंने क्या किया है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करा है मैंने, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि सैक्रिफाइसिंग आ रहा है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपको मतलब समझ में आना चाहिए, बेसिकली नए रेशियो ओल्ड रेशियो कम है, सॉरी 1 सेकेंड, आपको बेसिकली मतलब समझ में आना चाहिए।
नया रेशियो कम है ओल्ड रेशियो से, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव में आंसर आ रहा है। अगर नया रेशियो ज्यादा होता तो पॉजिटिव आंसर आता, मतलब वो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। ठीक है, इस केस में नया रेशियो कम है, ओल्ड रेशियो ज्यादा है, इसलिए तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है, क्योंकि ओल्ड रेशियो ज्यादा है और उस पर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। तो जो चीज बड़ी होती है उसका साइन ही लेता है मैथ्स, पता है, ये बात पता है। तो बड़ी क्या है इस केस में, ओल्ड रेशियो, और उस पर माइनस का साइन लगा है, इसलिए माइनस आ रहा है। एंड इससे कंसेप्चुअली भी ये प्रूव होता है, एक सेकंड विजिबल है, कंसेप्चुअली भी ये प्रूव होता है बिकॉज इस केस में ओल्ड रेशियो ज्यादा है न्यू रेशियो से, दैट मीन्स पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। पहले उसका ज्यादा था, अब कम हो गया हिस्सा, मतलब उसने सैक्रिफाइस किया, सिंपल। ये चीजें हम लोग रेशियो टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है जी, ओके। तो 2:3 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधा एंट्रीज करनी है। इसको मैं हटा दूं बच्चा लोग, ठीक है। गुडविल का शेयर इसका कितना है बेटा, 5000, नहीं गुडविल बुक्स में दिख रही है 5000 की, इसने दिया कितने, 10,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा ये। मैं इसको हटा रही हूँ। 2:3 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया ना, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है बाबा, आप होगे कंफ्यूज यहाँ पे, मुझे पता है होगे, देखना कहाँ होगे, अभी बताती हूँ। यहाँ पे लिख दूं, ये विजिबल है, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 2:3, ठीक है। आ गया, रेड पेन लेते हैं यहाँ को, हाँ रेड पेन से सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। अब देखना, पहली एंट्री क्या होगी, गुडविल को बुक से हटाने की, मतलब एक असेट कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब क्रेडिट, और असेट का कम होना मतलब ओल्ड पार्टनर्स के लिए एक लॉस है बाबा, एक लॉस है। जैसे असेट बढ़ता है तो एक प्रॉफिट है, असेट का कम होना मतलब एक लॉस है। लॉस या प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं पार्टनर्स, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो क्या है 3:2। ओल्ड रेशियो लेंगे ना, क्योंकि अभी नया पार्टनर आया कहाँ है, उससे पहले हम गुडविल को अपनी बुक से हटा रहे हैं, और एक असेट, गुडविल नाम के एक असेट को बुक से हटा रहे हैं, हटा रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं, मतलब पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान किस रेशियो में बांटेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो क्या है 3:2। अभी नया पार्टनर आया ही नहीं है, इसीलिए अपन ओल्ड रेशियो यूज करते हैं। हर केस में ओल्ड रेशियो यूज किया जाता है, रिवैल्यूएशन टाइम पे, रिजर्व टाइम पे, एग्जिस्टिंग गुडविल टाइम पे। सिर्फ गुडविल का प्रीमियम बांटते वक्त सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होता है, क्योंकि उस केस में नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को अपने शेयर की गुडविल दे रहा होता है कि तुमने मुझे ये दी है ना अपना शेयर, उसके बदले में लो प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो अपना शेयर बेच रहे होते हैं, इसीलिए वो चीज सैक्रिफाइस में होती है। बाकी चाहे आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस ले लो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस ले लो, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक्स में जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करने की बात कर लो, सब किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, चाहे रिवैल्यूएशन चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, नए पार्टनर के आने के वाले के दिन तक हम कर रहे हैं। अभी ये नया पार्टनर इन्वॉल्व नहीं हुआ है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो तब तक हम सारी चीजों को कैसे बांटेंगे, अपने प्रॉफिट्स या लॉस को कैसे बांटेंगे, जो हमारा रेशियो है, हमारा रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो, क्योंकि अभी नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ है। क्लियर, इसीलिए ये कंफ्यूजन हो सकता था तो मैंने क्लियर कर दिया, फिर भी डाउट है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे अच्छे से समझने बैठे हैं, डाउट आएगा 100% पूछेंगे, ओके। अब एंट्री क्या होगी, पहले 5,000 को बुक से हटाना है, लॉस है, लॉस पार्टनर्स बांटेंगे, प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाता है तो लॉस भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो आरती कैपिटल अकाउंट और भारती का कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, गुडविल नाम के असेट को खत्म कर रहे हैं, असेट खत्म होना मतलब क्रेडिट। ये 5,000 3:2 में बटेगा, मतलब 3,000 और 2,000। अब ये कैसे आया ये आप वर्किंग नोट में निकाल के जरूर दिखाएंगे, ठीक है। अब दूसरी एंट्री करते हैं, दूसरी एंट्री क्या होगी, सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट,
वो कैपिटल के पैसे लाया है ना, सृष्टि नाम है ना बेटा, क्या नाम है? पार्थी नाम है, ठीक है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितने लाया है? 50,000 कैपिटल नाम से, 10,000 गुडविल प्रीमियम नाम से, मतलब टोटल 60,000 लाया है। अब ये प्रीमियम ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, विजिबल है, ठीक है। टू आरती, आरती कैपिटल अकाउंट टू भारती कैपिटल अकाउंट, सिंपल। 10,000 किस में बटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 का है, ठीक है। 10,000 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2 और 3, 10,000 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2,000, तो 4,000 एंड 6,000, यस। अरे बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, 10,000 इंटू 2/5 किया है मैंने, सिंपल 4,000 आ जाएगा ना, सिंपल। पर ये जो चीज है ना, इसे आपको साफ साफ लिख रही हूँ, वर्किंग नोट में निकाल के दिखाओ। और यहाँ पे भी जो हमने निकाला है ये 3 और 2, इसे भी वर्किंग नोट में जरूर निकाल के दिखाओ। ये नरेशन नहीं है, आपके लिए लिख रही हूँ कि वर्किंग नोट में निकाल के दिखाओ, ठीक है। एंट्रीज देख ले एक बार, सिंपल। पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक से राइट ऑफ किया, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, सिंपल। तो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, सिंपल, ये नरेशन लिख देंगे। क्या किया हमने? नरेशन जरूर लिख के आना, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना हो सकता है वो नरेशन के मार्क्स आपके काट दे। तो नरेशन जरूर लिख के आना, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। मैंने आपको नरेशन कैसे लिखना सिखाया है, बीइंग लिखो, उसके बाद जो कर रहे हो उसे लिख दो। इधर क्या कर रहे हो? गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो आरती भारती टू गुडविल, उसके बाद ये पैसे मिल रहे हैं, तो ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे? क्या हो रहा है इसमें? नया पार्टनर आ रहा है, तो बीइंग न्यू पार्टनर एडमिटेड, सिंपल। तो वो अपने कैपिटल के 50,000 ला रहे हैं, गुडविल के 10,000 ला रहा है, कितना हो गया? 60,000, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद ये प्रीमियम पार्टनर्स में बट रहा है, तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, आरती कैपिटल टू भारती कैपिटल, ठीक है। क्लियर है इतना? अब एक एडिशनल पॉइंट मुझे और बताना है। एडिशनल पॉइंट ये बताना है, देखो जी, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि अगर, क्या क्लियर किया कि अगर पार्टनर डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स को पैसे देता है तो कोई एंट्री नहीं होती है। दूसरी बात, अगर नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर नहीं लाता है तो एंट्री कैसे होती है? उसका करंट अकाउंट डेबिट होता है, क्लियर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखा जाएगा, पैसे तो वो लेकर नहीं आया है इस जगह पे, और है ना प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट होता है डेबिट। ये हम कर चुके हैं एंट्रीज के टाइम पे, गुडविल ट्रीटमेंट के टाइम पे मैंने ये अच्छे से बताया कि करंट अकाउंट क्यों डेबिट होता है। बिकॉज हम ये मानते हैं कि फ्यूचर में उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा जो करंट अकाउंट में जाएगा, राइट। पर वो उसको गुडविल, हमारी गुडविल की वजह से मिल रहा है जिसका शेयर उसने नहीं दिया है, इसलिए आज उसका करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और ये तो ओल्ड पार्टनर्स ने तो शेयर अपना आज ही बेचा है, तो उनको इसलिए उसको कैपिटल से पैसे मिल रहे हैं, उनके पैसे कैपिटल में चले गए, मतलब गुडविल प्रीमियम उनका कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के, और नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि फ्यूचर में नए पार्टनर को हमारी गुडविल की वजह से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और उस प्रॉफिट के रिफ्लेक्शन के लिए अकाउंट करंट अकाउंट यूज किया, बस, और कोई रीजन नहीं है इसका। क्लियर? ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आ जाओ बच्चा लोग। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, अपन अच्छे से करते हैं फिर। देखो क्या है, आदित्य एंड भालन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 3:2 का है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्रिस्टोफर, वाह, क्रिस्टोफर को एडमिट करा
1/4 शेयर के लिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इस केस में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1:1 का, ठीक है। क्रिस्टोफर जो है वो 50,000 तो कैपिटल के लेके आया। हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज एग्रीड एट ₹15,000। उसका शेयर कितने पे एग्री किया था? 15,000 पर, ठीक है। लेकिन मतलब उसको प्रीमियम कितना देना था गुडविल का? 15,000। लेकिन ये क्रिस्टोफर कितने पैसे लाया? सिर्फ 10,000। क्रिस्टोफर वुड ब्रिंग ओनली ₹10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। 15 दे रहे थे, सिर्फ 10 दिए उसने। 5 कौन देगा भाई? नहीं दिए। पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, बाकी बातें तो बाद में करेंगे, ठीक है। विजिबल है बच्चा? ठीक है, सिंपल। सबसे पहले आदित्य का कितना है न्यू रेशियो? वही 2/4 माइनस 3/5। ये सेम है ना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे हिसाब से सेम ही आएगा, है ना। क्यों टाइम वेस्ट करें फिर अपन। 3:2 और न्यू रेशियो क्या है? 2:1:1। 2:1:1 और 3:2। हाँ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपन निकाल चुके हैं ना सब में, 2:3, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 2:3 है एज कैलकुलेटेड अबव। हमने अभी अभी कैलकुलेट कर तो लिया ऐसे, ठीक है। अब एंट्रीज देखते हैं, ब्लैक पेन से करती हूँ एंट्रीज, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। एक तो ये क्रिस्टोफर ने क्या किया? कैपिटल के पैसे लेकर आया है वो, ठीक है। और एक गुडविल के पैसे लाया है। कम लाया है, लाया तो है ना। तो भैया कैपिटल के कितने पैसे हैं इसके? 50,000। और गुडविल के 15 हैं, जिसमें से उसने सिर्फ 10 दिए हैं, तो टोटल हो गए 60,000। प्रीवियस क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो फिगर सेम थी, इसलिए मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो को दोबारा कैलकुलेट नहीं किया, लिख दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वो नोटिफिकेशन नहीं आता, हम इस भाषा से हमारा कोई संबंध नहीं, ऐसा बहुत बड़ा, वैसा ही कोई प्रीवियस क्वेश्चन से इसका रिलेशन संबंध नहीं है, ठीक है। ओके, अब सेकेंड एंट्री इस केस में क्या होगी? देखो जी, अब ओल्ड पार्टनर्स को तो पूरे 15,000 मिलेंगे, फर्म को देने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने अपना शेयर बेचा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपए है। और अब 5,000 क्रिस्टोफर ने नहीं दिए, तो मैंने अभी अभी बताया क्या होगा? जितने पैसे उसने नहीं दिए उससे उसका करंट अकाउंट डेबिट होएगा। तो क्रिस्टोफर का करंट अकाउंट डेबिट होगा 5,000 से, और ये पूरे 15,000 ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स को, आदित्य एंड बलन को मिलेंगे। आदित्य कैपिटल अकाउंट विजिबल है, ठीक है। बलन्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये जो 15,000 है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है ना बच्चा लोग, तो 10,000 आ गया। तो मतलब ये 10,000 और ये 5,000। सिंपल सिंपल, बस ये दो ही एंट्रीज होंगी। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, फिर देखो क्रिस्टोफर कैपिटल नाम से 50,000 दे रहा है, गुडविल नाम से 10,000 दे रहा है, तो टोटल कितने दिए? 60,000। यहाँ एंट्री करेंगे बीइंग न्यू पार्टनर एडमिटेड, ठीक है। फिर उसके बाद 10,000 प्रीमियम नाम से है, क्रिस्टोफर ने 5,000 कम दिया, उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा, तो क्रिस्टोफर करंट अकाउंट डेबिट। ये पूरे 15,000 ओल्ड पार्टनर्स के, क्योंकि उन्होंने अपना शेयर बांटा है, उन्होंने अपना शेयर सेल किया है। तो क्या होगा? ये पार्टनरशिप फर्म ओल्ड पार्टनर्स को दे रही है, तो कहाँ दे रही है? उनके कैपिटल अकाउंट में दे रही है, क्योंकि कुछ भी पैसा आप जो देना है डायरेक्टली नहीं देती, डायरेक्टली नहीं देती तो क्या करेगी? उनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देगी कि भाई वैसे भी तुम्हारी लायबिलिटी चल तो रही है पार्टनर इतने पैसे की, और इसमें लो तुम्हारा कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया। फाइनली जब तुमको पैसे लेने हो तो इतना सारा पैसा तुम्हारा एक्यूमुलेट है, ले जाना, ठीक है। इसलिए हम आदित्य कैपिटल अकाउंट 10,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेगा इनको, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब इतना ही उन्होंने सेल किया है अपना शेयर, और बलन कैपिटल अकाउंट 5,000। और करंट अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, इसका लॉजिक भी मैंने अभी भी बताया, एंड मैं कंसेप्ट वीडियो में भी अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है। किसी को कंसेप्ट में दिक्कत है बच्चा लोग, तो प्लीज डू वॉच माय कंसेप्ट वीडियोस, और प्लीज
सीक्वेंस में वीडियोस वॉच करना, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और बहुत अच्छे से समझना है तो पूरे ऑर्डर में वीडियोस वॉच करो। पहले पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर देखो, फिर पार्टनरशिप एडमिशन पे आओ, उसके कंसेप्ट देखो, फिर क्वेश्चंस पे आओ, तो आपके लिए बहुत ही स्मूथ जाएगा, एक्चुअली में बहुत स्मूथ जाएगा। ओके बच्चा, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे एंड प्लीज कीप स्माइलिंग, बाय।